दिया गया या मेरे स्थान पे कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर कंप्रोमाइज कर लिया, समझौता कर लिया, और उसके लिए आपको माननीय उच्च न्यायालय तक जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसी नौबत कभी ना आए, इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जब भी कभी आपका फैसला हो तो आपके अधिवक्ता उपस्थित हो। अगर आपके अधिवक्ता उपस्थित है तो यकीन मानिए इस प्रकार की समस्या कभी नहीं आएगी, और मेरी नज़र में आज तक कभी भी नहीं आया। अगर और इनकार करता है कि मैंने साहब उनके अधिकारों का कभी विरोध नहीं किया, तो प्रत्यक्ष रूप से आप जीत चुके हैं कि आप न्यायालय के शरण में जा सकते हैं और न्यायालय हमसे पूछ सकती है कि आपने किसी व्यक्ति को उस रास्ते से, उसके अधिकार से उसे क्यों वंचित किया। और मेरे पास उस समय इसके अलावा और कोई जवाब नहीं होगा कि मैं बलशाली व्यक्ति हूँ इसलिए मैंने उसे रोका। और कानून बलशाली या कमज़ोर को नहीं देखता, कानून कानून को देखता है। कानून जिस भी व्यक्ति के पक्ष में होगा वो व्यक्ति न्याय प्राप्त करेगा। इसलिए कहते हैं कि झूठ बोलकर, असत्य बोलकर जीतने से सत्य बोलकर के हार जाना बेहतर है। अगर आपने झूठ बोल दिया तो इस न्यायालय से तो जीत जाओगे, अपील न्यायालय से हो सकता है हार जाओ, अपील न्यायालय से भी जीत जाओगे तो उसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ हार जाओगे। और अगर वहाँ हार गया तो यकीन मानिए आपका इतना मेहनत, इतनी खुशी एक क्षण में जमीन में गिर जाएगी, क्योंकि आप मुकदमा हार चुके हो। आप इतने खुशी मनाए कि जब यहाँ से आप जीते, फिर और खुशी मनाए अपने अपीलेट कोर्ट से जीता। लेकिन अगर आपने माननीय उच्च न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय से मुकदमा हार गए तो आपकी सारी खुशी जमीन में गिर जाएगी और आपके सारे मेहनत बेकार हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए वहाँ से भी जीत गए, असत्य को आपने स्थापित कर दिया, तो आप अपनी नज़रों में गिर जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जब दर्पण के सामने खड़ा हो, अपना चेहरा देख रहा हो, तो उसमें शर्म महसूस हो। और अगर आपने झूठ बोल करके जीता है तो शर्म महसूस होगा ही होगा आपको। अगर आपको शर्म महसूस नहीं करना है तो सत्य बोलिए, और अगर सत्य बोल के आप जीते हैं यकीन मानिए आपका वैसा गर्व होगा। और अगर आप सत्य बोल के हार गए हैं तो आप गौरवान्वित महसूस करेंगे कि मैंने सत्य बोला। न्याय जिधर भी हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने सत्य बोला, और सत्य बोल करके मैं यहीं हारी अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मैं जो सत्य बोला अगर वो कानून में समर्थित है, कानून से समर्थित है, तो मुझे मिलना चाहिए, फैसला मिलना चाहिए मेरे पक्ष में। और कानून अगर उसका समर्थन नहीं करता है तो मुझे हार जाना चाहिए था, और मैं हार गया। उस हार को आप अपनी जीत मानिए, क्योंकि आप एक पाप करने से बच गए। आप धन कितना भी कमा लेंगे, लेकिन अगर एक पाप आपके सर पे लग गया तो आपके साथ जाएगा। धन तो आपके साथ नहीं जाएगा, आप सभी जानते हैं। आप जब जाएंगे आपकी मुट्ठी कितनी भी बंधी रहे खुल जाएगी, लेकिन आपके अगर पुण्य है तो आपको साथ लेके जाएंगे। तो हार जीत करके धन मत कमाइए। अगर आप हार के भी पुण्य कमाते हैं तो मैं समझता हूँ ये आप बहुत फायदेमंद सौदा करते हैं। लोक अदालत की एक और विशेषता है कि हर व्यक्ति अगर उसके चेहरे में खुशी नहीं आई तो समझौता मत कीजिए। हम आपको कभी बातें नहीं करेंगे। अगर आपको समझौता करके थोड़ी सी भी खुशी होती है तो समझौता कीजिए और केस का निपटारा कीजिए। मैं उन बहनों से, उन बेटियों से भी निवेदन करूंगा जिनके कुछ मुकदमे हमारे न्यायालय में चल रहे हैं। तो अगर उनको ये लगता है कि मेरा भाई मुझे गले लगा लेगा, मैं अपने भाई के साथ मिल करके फिर उसके घर जाऊंगी, वो मेरा मान सम्मान करेगा, तो यकीन मानिए भाई आपको आपका हक जरूर देगा। लेकिन आप छीन करके लेना चाहोगे तो वो खुश होकर के नहीं देगा, और फिर ये भूल जाएगा कि मेरी एक छोटी बहन है, मेरी एक बड़ी बहन है। लेकिन अगर आपने अपने भाई से मांगा कि आप मुझे मेरा हक दे दो, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अपना आगे का जीवन यापन कर सकूं, तो वो भाई आपको जरूर देगा। और यकीन मानिए आपको अपनी हैसियत से ज़्यादा देगा। आपको कुछ मिले ना मिले, आपको आपका भाई का प्यार जरूर मिलेगा। और जब भी कभी आप किसी संकट में रहेंगे, आपके संकट को दूर करने के लिए आपका भाई सबसे पहले आएगा। ये आपकी जीत होगी। अगर इस लोक अदालत से कुछ जीतना है आपको तो अपने भाई का प्रेम जीतिए, और अगर भाई है तो अपनी बहन का प्रेम जीतिए। अगर ये आपने जीत लिया तो लोक अदालत की सही जीत हुई, लोक अदालत का उद्देश्य पूरा हुआ। लोक अदालत में हमारे न्यायाधीशगण भी बहुत मेहनत करते हैं, और कुछ पक्षकार हमारे पास यहाँ पर अभी आए हुए हैं जिन्होंने अपने वर्षों के विद्वेष को, वर्षों के वैमनस्यता को त्याग दिया और कहा कि साहब इस लोक अदालत में हम अपना फैसला कराएंगे, और हम नहीं चाहेंगे कि अब हमारे बीच कोई मुकदमेबाजी हो, हम गले मिल करके जाएंगे।
तो ऐसा संकल्प आप लोग भी कर सकते हैं। आपको हमसे जो सहायता चाहिए, हम लोग हमेशा उपलब्ध हैं आपके पास। आप बोलिए, पूछिए कि क्या मुझे इस मुकदमे में फैसला कराने में कोई नुकसान है। अगर थोड़ा सा भी नुकसान हुआ, 1 इंच जमीन का भी अगर नुकसान हुआ, तो हम आपको मना कर देंगे कि आप मत कीजिए समझौता, क्योंकि इससे आपका नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो हम आपको बोलेंगे कि आप समझौता कर लो, और अभी कर लो। क्योंकि अगर यही चीज आपको आज से 10 साल 15 साल बाद मिला, तो आपके किसी काम का नहीं है। अभी आपको आपकी फसल लहला रही है, अभी आपको पानी की जरूरत है, पानी अभी नहीं बरसा, फसल सूख जाने के बाद बरसा, तो वो किसी काम का नहीं है वो बरसात। तो ये सही वक्त है, फसल लहला रही है, लोक अदालत है आज, तो प्यार का बरसात आज कर दीजिए। आज अपने मुकदमेबाजी को यहाँ पर समाप्त करके प्रेम संदेश के साथ, एक भाईचारे के साथ यहाँ से जाइए। और मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने बस एसोसिएशन का, जो समग्र यात्री और विकास संघ के सदस्यों ने, जो कार्यालय यहाँ पर केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड में है, उन्होंने स्वेच्छा से ऑफर किया है कि जितने भी पक्षकार, आप सभी बस में जितने भी लोग आए हुए हैं, अगर आप बस वाले को नोटिस बताएंगे अपना, तो वे आपसे किराया नहीं लेंगे। आप लोगों को जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए उनका। उन्होंने न केवल एक लोक अदालत के लिए, बल्कि प्रत्येक लोक अदालत के लिए जिस भी किसी व्यक्ति के पास नोटिस होगा, वो आपको किराए से मुक्ति प्रदान करेंगे। जो महिलाएं आती हैं या जो भी इसमें पुरुष सदस्य आते हैं, अगर वो बस में यात्रा कर रहे हैं, तो कृपया जाते समय आप लोग बस की सुविधा लीजिए। और अपने यहाँ अगर आपको नोटिस मिला है तो नोटिस दिखाइए उनको, और नहीं तो अवार्ड की कॉपी आपके पास तो होगी, अभी जाकर फैसला कराते हैं तो अवार्ड की कॉपी मिलेगी, अवार्ड की कॉपी दिखाइए। और न केवल इस बार के लिए, बल्कि प्रत्येक बार के लिए, जब भी कभी आप आते हैं, वो लोक अदालत की नोटिस दिखाइए। और आपको लड़ना नहीं है उनसे, सिर्फ ये कहिए कि आपके एसोसिएशन ने हमें मुक्त करने का वादा किया था, हम वो नोटिस आपको यहाँ पर लगा देंगे, आप उसकी एक फोटो खींच लीजिएगा, ठीक है ना। उसकी नोटिस लगी, उन्होंने नोटिस ऑफर किया आपसे कि जो भी व्यक्ति आता है लोक अदालत में, हम उनसे किराया नहीं लेंगे। इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जो एक सुदामा की कुटिया है, आप सभी श्री कृष्ण हैं, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। हमने आपके लिए जो थोड़ा बहुत जो अपनी क्षमता थी, उसके अनुसार आपके लिए लंच व्यवस्था, भोजन व्यवस्था या स्वल्पाहार, जो भी कह लीजिए, वो व्यवस्था आपके लिए किया हुआ है। तो जितने भी पक्षकार आए हैं, कृपया वो हमारा स्वल्पाहार ग्रहण करके ही जाएंगे। और आपको ठंडा पानी पीने के लिए हमने हर जगह लगा कर रखा हुआ है, ठंडा पानी की मशीन है, यहाँ पर एक टैंकर भी लगा हुआ है, तो आप लोग पानी भी ठंडे पीजिए। और हमने ये चाहा है कि जो पक्षकार समझौता कर लेगा, जिसके हाथ में डिग्री होगी, उनको चाय और बिस्किट भी देंगे, वो कम्प्लीमेंट्री है आपके लिए, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए। मैं सभी आप जब भी बैंक के आए हुए अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि अपने पक्षकारों को जाने मत दीजिए। आपने जो प्रेम और सौहार्द बना करके रखा है इन टेबल कुर्सियों में, वो उन तक पहुंचने दीजिए। थोड़े बहुत ब्याज को, थोड़े बहुत रकम को, आप में अगर उस रकम को कम करने की सामर्थ्य है, आप में अथॉरिटी है, तो कृपया उसको कीजिए, बल्कि ऑफर कीजिए। और अगर हो सके तो प्री लिटिगेशन में भी आप कंप्रोमाइज करा लीजिए। अगर मान लीजिए 50,000 का आपका प्री लिटिगेशन है और वो 50,000 की जगह 40,000 भी देने को तैयार है, तो 40,000 का भी आप कंप्रोमाइज करा सकते हैं। अब 10,000 रुपये वो कैसे देगा, ये आप तय कर सकते हैं कि 1 किस्त में देगा, 2 किस्त में देगा, 3 किस्त में देगा, वो आप अवार्ड में लिखा सकते हैं। और वो अवार्ड एग्जीक्यूट होता है। अगर कल को वो देता नहीं है, आपके पास पैसा नहीं आता है, तो आप हमारे यहाँ उसको पेश कर सकते हैं, जिला न्यायालय के यहाँ पेश होता है वो, और जिला न्यायालय उसको एग्जीक्यूट करके आपको वो पैसा दिला देंगे। ये इस न्यायिक प्रक्रिया की विशेषता है कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो खाली एक पेपर नहीं है, वो एक डिग्री है, एक अवार्ड है। और अवार्ड वैसा ही होगा जैसा एक सिविल न्यायालय की डिग्री होती है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके पास जो भी आता है ना, उसको जाने मत दीजिए, क्योंकि बार बार नहीं आएगा आपके पास। और मैं समझता हूँ कि अगर आपका 1 लाख में से 50,000 रुपये भी आपने रिकवर कर ली, तो आपने रोलिंग पे ले आया अपने अमाउंट को, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनस्बत ये
कि उस 1 लाख को आप वसूल करने के लिए और 1.5 लाख रुपए खर्च करो। तो आपको ये चातुर्यपूर्ण सोचना है यहाँ पर बैठ करके कि क्या आपके इंस्टीट्यूशन के लिए फायदेमंद है और क्या उस पक्षकार के लिए है। और मैं समझता हूँ ब्याज तो आप छोड़ ही सकते हैं। एनपीए जब हुआ है आपका, उस डेट से आप देख लीजिए, अगर ब्याज, क्योंकि ब्याज काउंट में नहीं आता है, वो आपके हाथ में रहता है। अगर आप छोड़ सकते हो तो कृपया छोड़िए, गुलदस्ता पहुंच जाएगा। और आप डिग्री या अवार्ड के साथ साथ हमारे प्रेम को भी साथ लेकर के जाइएगा। मैं एक प्रकरण के बारे में आप चर्चा करना चाहूँगा, वन्यथा ये पूरा हमारा जो कि कार्यक्रम अधूरा रहेगा। हमारे यहाँ एक मुकदमा पेश हुआ, उस मुकदमे में पक्षकारों ने आपसी समझौते से इस लोक अदालत में अवार्ड देने की इच्छा जाहिर की और हमारे न्यायाधीश ने उसमें बहुत प्रयास करके लोगों के बीच का वैमनस्यता दूर किया। मैं चाहूँगा अगर 2 पार्टी यहाँ पर है तो कृपया वो मंच में आए। मिस्टर अमोद कुमार खीरवाल अगर यहाँ आसपास हो तो कृपया आप आइए यहाँ पर, आप इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और श्री विनोद कुमार खीरवाल, मैं चाहूँगा आप इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये हमारे वो ऐसे पक्षकार हैं जो लोक अदालत के महत्व को समझते हैं। और मैं अगर आपसे निवेदन करूं और अगर मैं गुस्ताखी ना कर रहा हूं तो कृपया आप लोग हाथ मिला करके अपना प्रेम जाहिर करने का प्रयास कीजिए। हाथ मिला करके, ये देखिए, गले मिल करके, ये लोक अदालत का महत्व है। और यकीन मानिए इन्होंने हमको एक संदेश दिया कि ठीक है, विवाद होते रहता है, जहाँ 2 बर्तन टकराएंगे, लेकिन उनकी खनक यदि पड़ोस तक पहुंच जाए तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए शर्म की बात है। बर्तन है खड़के की, लेकिन हम उसको यहीं पर समाधान कर देंगे और यहीं पर वो विवाद को समाप्त कर देंगे। तो आप लोग इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इनका अवार्ड तैयार हो गया, मैं चाहूंगा कि आप अपना अवार्ड यहाँ पर आकर के ग्रहण कीजिए। श्री अमोद कुमार खीरवाल जी, लीजिए, आपका अवार्ड तैयार है। धन्यवाद होना चाहिए, इन्होंने अथक प्रयास किया जिससे कि एक ये सोच सका। और आप पक्षकारों से मैं निवेदन करूंगा, आप इनकी फाइल को देखिएगा, जितने ये ऊंचाई के हैं उससे भी ऊंचा इनका फाइल है, लेकिन मैं कहूंगा इससे भी ऊंचा आपका विचार है। फिर परिवार को मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सुदामा कुटिया से अवश्य प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा, आप वैसे मत जाइएगा, तब हमें अच्छा लगेगा। ये विशेषता है कि आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहें और हमारी ये न्यायिक प्रक्रिया भी चलती रहे। चाय लेकर यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा। धन्यवाद। आपका नाम? आमोद खीरवाल। क्या मामला था लोक अदालत में आज आप लोगों ने राजीनामा किया है? पारिवारिक संपत्ति का विवाद था कुछ। कितने सालों से चल रहा था ये 10-12 साल से चल रहा था। अच्छा। गलतफहमियां कुछ हो गई थी, अब हम लोग कंप्रोमाइज कर लिया आपस में। संतुष्ट हैं इस फैसले से आप? एकदम संतुष्ट है। पहले जैसा प्रेम अब वापस बरकरार हो गया? पहले से ज़्यादा प्रेम हो गया है। अच्छा। और कोई मनमुटाव नहीं हो गया। आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार। क्या मामला था? आप दोनों के बीच में कुछ विवाद चल रहा था बहुत लंबे समय से। कुछ गलत फहमियाँ को लेकर आपसे विवाद चल रहा था, जो आज के लोक अदालत में हमने आपसे प्रेम पूर्वक निपटा। मतलब संतुष्ट हो गए हैं पूरा? आप लोग क्या लगता है कि लोक अदालत में लोगों को फैसला करवाना चाहिए और राजीनामा करवाना चाहिए? लोक अदालत में फैसला करवाने से लोगों का समय और पैसे दोनों बचते हैं और वापसी प्यार मोहब्बत भी जो है आपसी बना रहता है। आप कुछ बोलना चाहते हैं इस फैसले में? मैं विनोद कुमार खीरवाल। आपसी विवाद संपत्ति का झगड़ा था, तो हम लोगों ने आपस में मिल बैठ के सुधार लिया। इसमें हमारे पीएन द्विवेदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। ये इनके भी वकील रहे हैं, बाद में मेरे भी वकील रहे हैं। हम दोनों के तरफ से, ये पहले इनके तरफ से थे, बाद में मेरी तरफ से। इनके समझाने से ही सब हम लोग, शुरुआत ये इनके तरफ से थे, बाद में मेरी तरफ से हुए और आपस में हम लोग मिल करके, ये मेरे मित्र भी हैं आज 40 साल से, तो इनके समझाने से और हम लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग में मामला को समझा। सर आप एडवोकेट हैं, क्लाइंट भी हैं इनके, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इनको समझाने में और क्या क्या करना पड़ा लोक अदालत में समझौता कराने के लिए? प्रारंभ से मालूम था कि भाइयों के बीच का मसला है, एक न एक दिन समझौते पे ही निपटेगा और इसके लिए प्रयास शुरू से मेरा रहा है। और समय जब आया न्यायालय में और जब इन लोगों को भी बात समझ में आई, तब आपस में बैठ के निपटारा किया गया है। और जो भी मेरे से बन पड़ा है
परिवार को फिर से एक बार जोड़ने के लिए मेरा इस मामले में पूरा प्रयास शुरू से अभी तक रहा है। धन्यवाद। ये सूरज हमारा चैनल, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।